चाहूं तो तुम्हारी बेइज्जती कर सकता हूं। वो क्या है, अक्की के साथ मेरी शादी हो रही है ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम खुद को बदल लो। जैसा मैं चाहता हूं वैसा करो, वरना मैं तुम्हारी ये हंसती खेलती जिंदगी को हेल बना दूंगा। तुम तो जानती हो ना मैं कितना बड़ा कमीना बन गया हूं। जानती हूँ, पर मुझे तब भी लगा था कि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि अक्की प्रेग्नेंट है तो तुम बदल जाओगे। तुम खुश होगे कि तुम्हें फाइनली अपना बच्चा मिल रहा है। अपना नया घर बसाने के बारे में सोचोगे, मुझे तंग करना बंद कर दोगे, हमारे रास्ते फाइनली अलग हो जाएंगे। लेकिन तुम कभी नहीं बदल सकते। क्या थे तुम आधे और क्या बन गए, और कितना गिरोगे? हाँ, तो शर्म आती है सोच के कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया। दिल टूटता है मेरा कि कभी मैं पत्नी थी तुम्हारी। पर यू नो व्हाट, अच्छा ही हुआ, मैं खुश हूं कि मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती थी। वरना बेचारी अक्की देखो, इस वक्त तुम्हें उसके पास होना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, पर तुम यहाँ हो मेरे पास। वो अक्की ये आदित्य निव्या के सामने बोलते कि वो अक्की से नहीं उसके पैसों से प्यार करता है तो मेरा काम हो जाएगा, और अक्की के सामने इस आदित्य की असलियत भी आ जाएगी। क्या ताकाझाकी चल रहे दोस्तों? ये तो बाबा की आवाज है ना? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई थी कि वहां की आवाज भी हम मॉनिटर पे सुनाई दे सकती है। नव्या, सुनो, मैं तुमसे माफी मांगने आया। मुझे लगता था कि तुम मेरी खुशी में खुश हो, लेकिन आज पता चला कि तुमसे प्रिटेंड करी और कुछ नहीं। क्या मिलेगा नव्या? हाँ? ये सब करके क्या मिलेगा? देखो नव्या, हमारे बीच में जो था वो बीत चुका है, वो पास्ट टेंस है। सच्चाई है कि मेरी शादी अब अक्की के साथ होने वाली है, तो फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? हाँ? देखो नव्या, मेरे पीछे आना बंद कर दो। मैं अक्की से बहुत प्यार करता हूं। क्यों किसी की जिंदगी के साथ खेल रही? प्लीज नव्या, बंद करो। डेफिनेटली सुन ली इसने पापा की आवाज और शुरू कर दी अपनी नौटंकी। मीरा जी, ये आइडिया फ्लॉप हो गया। छोड़िए मुझे। आपकी हिम्मत कैसे है मेरे मुंह पे हाथ रखने की? अक्की के कमरे के बाहर खड़े होकर आप क्या जासूसी कर रहे हैं, बताइए मुझे। देखिए, रेणुका की तारीफ करके ना आप पहले मुझे बेवकूफ बना चुकी है, लेकिन अब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं एक बात तो समझ गया कि जितनी आप दिखती है ना
उससे कहीं ज्यादा चालाक और शातिर किस्म की औरत हैं आप। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नव्या से क्या कहा है आपने जो उसने रातों रात अपना इरादा बदल दिया? एक झटके में उसने अपना फैसला बदल दिया कि वो घर छोड़कर नहीं जाएगी। अरे सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, जवाब दीजिएगा। टुकुर टुकुर मेरी तरफ देखी जा रही है। चुप, बिल्कुल चुप, नॉन स्टॉप बोलते हैं आप। बैठो इधर। एक नंबर के पहलवान बुद्धि हो, पहलवान बुद्धि। गुस्से में ना कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा खासा प्लान बनाया था मैंने, लेकिन बीच में टांग लाने तो पहुंचना ही था ना आपको। बात सुनो मेरी। जो मैंने प्लान बनाया था ना, उससे अक्की के सामने आदि की सच्चाई आ जाती। मैं उस प्रूफ को इस्तेमाल करके उन दोनों की शादी तोड़ देती, कैंसिल करवा देती। लेकिन नहीं, पहुंच गए वहां पे लास्ट मिनट दंदनाते हुए, और अपने वो जो हाई वॉल्यूम में बात करते हो ना, उसमें से बात करने लगे। बिल्कुल एक नंबर के ना पीएस हो, पीएस। पीएस? पीएस पीएस क्या लगा रखा है? क्या होता है पीएस? पागल सांड। कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया मुझे और आदि को देख के? पागल सांड। पागल सांड बोला मुझे। हाँ, पागल सांड बोला मुझे। बोला पागल सांड, पागल सांड, पागल सांड। ठीक है, जो मर्जी बुलाना है बुलाइए मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, समझिए आप? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। बताइए मुझे, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्यों? अब समझा। कहीं आप नव्या के जरिए अक्की की सोच तो नहीं बदलना चाहती हैं? बताइए, यही है ना? नव्या का आप इस्तेमाल। सुनिए मेरी बात, नव्या को इन सबसे दूर रखिए, बता रहा हूं मैं आपको। आदि और अक्की से नव्या का कुछ लेना देना नहीं है, समझ रही हैं आप? अगर आप आदि को अक्की की जिंदगी से दूर करना चाहती हैं तो उसके लिए कोई और तरीका ढूंढिए, क्योंकि नव्या से अगर कल को सवाल किए गए ना, तो ये इंसान जिसे आप पागल सांड बुला रही है ना, सच में पागल हो जाएगा। और इस घर में किसी को छोड़े या ना छोड़े, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सच कह रहा हूं, आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। ये तो सच में बिल्कुल पागल ही है। सही नाम दिया है, पागल सांड। मैंने शायद नव्या को इन्वॉल्व करके गलती कर दी। मुझे कोई और रास्ते ही ढूंढना होगा इस आदित्य को उस घर से बाहर निकालने का। क्या करूं? सच तो यही है ना कि आप ऋत्विक और नव्या की शादी करा रहे हो? ऋत्विक तो अभी बच्चा है, जश्न बना लेने दो उसे। कल देखना, दूल्हा भी होगा, मंडप भी सजेगा, दुल्हन भी सजेगी, लेकिन शादी शादी नहीं होगी। राइट। अब मुझे दुश्मन को दुश्मन की चाल से ही हराना होगा। हाँ हाँ, हो जाएगा। देविका जी, आपसे बात करनी मुझे। संजना, आई कॉल यू बैक, ओके? तुम यहाँ कैसे? आप चाहती हैं ना कि मैं आपके घर से और आपकी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊं? ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे 10 करोड़ देने होंगे। कीमत चुकाइए और दफा कीजिए मुझे यहाँ से।
जानती थी कि ये घटिया इंसान बीडी के पास जरूर आएगा। बीडी, मैं सोच रही थी कि मैं अक्की के लिए अच्छी सी ज्वेलरी और आउटफिट ऑर्डर कर लूं उसकी शादी के लिए। अब जब सब लोग उसकी शादी के लिए मान ही गए हैं तो देर क्यों करना, जल्द से जल्द कर लेते हैं ना। और रिलैक्स मीरा, इतनी भी क्या जल्दी है? तुमने अपनी शादी तो मेरी मर्जी के खिलाफ कर ली, पूछा तक नहीं। अब अक्की की शादी में मैं कोई जल्दी नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी तुम अपने काम से काम रखो और ध्यान रखो उस दुकानदार और उसके बच्चे का। अक्की की शादी कब और कैसे करनी है, I'll decide। बीडी, आई होप आप अक्की की शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की ना सोच रहे हो। आई मीन, मैं जानती हूँ ना कि अक्की और आदि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो ओ प्लीज मीरा, मैं इस प्यार व्यार में ना विश्वास नहीं रखती। और वैसे भी मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं अक्की की शादी उस दुकानदार के बेटे से करूंगी या नहीं करूंगी। एंड यू नेवर नो देविका परमार कब उन लोगों को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। देविका ऐसा नहीं कर सकती, सब कुछ खो दिया मैंने। मम्मी चली गई, भैया चली गई, मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया, यहां तक कि बुआ जी भी जेल पे। और अब अगर देविका ने अक्की को मुझसे दूर कर दिया, उसे मेरे अगेंस्ट कर दिया, तो क्या करूंगा मैं? कहां जाऊंगा? बर्बाद हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कहीं के नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे, सड़क पे आ जाओगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हें बर्बादी से बचाने का रास्ता बताने आई हूँ, आइडिया दे रही हूँ, इसलिए चुपचाप सुनो। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें अक्की को लेकर इस घर से भाग जाना चाहिए और मंदिर में जाके शादी कर लेनी चाहिए। क्या? हाँ, क्योंकि जिस तरह से बीडी तुम दोनों की शादी की डेट आगे बढ़ा रही है ना, मुझे तो फुल डाउट है कि वो तुम्हारी शादी करवाने की सोच भी रही है कि नहीं। मुझे नहीं पता उनके मन में क्या चल रहा है, और तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। भूलो मत, अक्की प्रेग्नेंट है, इसलिए ज्यादा वेट नहीं कर सकते तुम लोग। इसलिए तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि तुम अक्की को इस घर से लेकर भाग जाओ, किसी मंदिर में जाकर शादी कर लो। ठीक है, कुछ टाइम तक गुस्सा रहेंगी बड़ी दी, लेकिन फिर बाद में मान जाएंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी। आफ्टर ऑल अक्की उनकी बेटी है। और हाँ, तब तक जब तक कि बड़ी दी एक्सेप्ट नहीं करती तुम्हें, तुम जाकर वो मुकुंद जी के दिल्ली वाले पुराने घर में रह लेना। ये देखो, मैं चाबी भी लाई हूँ। अब आई नो, गरीबी में तो रहना पड़ेगा तुम्हें कुछ समय तक। आई मीन, शायद तुम्हारे पास पैसे बिल्कुल ना हो, खाने पीने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट इट्स ओके। सबसे बढ़कर तो प्यार होता है ना। तुम्हारे साथ तुम्हारा प्यार होगा अक्की, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए, है ना? आखिरकार तुम अक्की से बहुत प्यार जो करते हो, नहीं? पहले ही पता था मुझे, एक नंबर का कमीना है ये आदमी। इसे ना अक्की से मतलब है, ना बच्चे से, सिर्फ पैसों से मतलब है। अब पता चलेगा अक्की को कैसा सौदेबाज है ये।
किस धोखेबाज के धोखे को प्यार समझ रही है। 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पूरी जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी कमाने में, पर ये मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्या आपने मुझे चेक दिया और फिर मैं आपकी और आपकी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए आउट। ये वादा है आपको आदित्य तिवारी का। आई नो कि तुम वादे के बहुत पक्के हो। मैं ये तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर अक्की को तुम्हारी लाइफ से जाने के लिए नहीं, बल्कि मीरा की लाइफ से मुकुंद तिवारी को बाहर निकालने के लिए। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अब मीरा की शादी तोड़वाना चाहती हूँ? हाँ, मैं मुकुंद तिवारी को मीरा की लाइफ से बाहर निकालना चाहती हूँ। पहली बार मेरी बहन ने मेरी बात नहीं मानी। पहली बार मेरे खिलाफ उसने कोई फैसला लिया है। मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी उसकी मेरे सामने, और आज वो मेरी जिंदगी का फैसला लेने लगी है। उसने मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद करी है, मैं उसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। उस मिडिल क्लास मुकुंद तिवारी और उसकी बेटी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल के दिखाऊंगी। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन मीरा पापा से क्यों अलग हो गई? वो भी आपके कहने पे? मीरा शादी के लिए बनी ही नहीं है। उसकी बस की बात ही नहीं है कि रिश्ते नाते निभाए जाए। मीरा की हरकतों से मुकुंद तिवारी खुद फेडअप हो जाएगा और इस घर को छोड़ने के बहाने ढूंढेगा। हमें बस एक अच्छा रीजन देना है ताकि वो खुद गुस्से में आकर नव्या के साथ इस घर को छोड़ दे। और ये काम तुम करोगी। आई नो, जिस पल मुकुंद भरत को लेकर इस घर से जाएगा, नव्या भी उसके पीछे पीछे भागती हुई जाएगी। हाँ, मेरा बेटा भी उसके पीछे भागेगा, पर हाँ, अपने बेटे को मैं अच्छे से जानती हूँ। उसे ऐशो आराम की आदत है, और जैसे ही प्यार का नशा उतरेगा ना, वो घर वापस लौट कर आएगा। तुम बस मीरा और मुकुंद की शादी तोड़वा दो, मैं तुम्हें 10 क्या 20 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मीरा और मुकुंद की शादी तोड़वा दो, मैं तुम्हें 10 क्या 20 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। की खुशबू चुन के बागवां बाग। नव्या को यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। चलो नव्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।